हेलो दोस्तों, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी का 5 तारीख का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड शिफ्ट में हम लोग का क्वेश्चन मैथ का किस टाइप का क्वेश्चन आया है उसको सोल्व करेंगे। तो देखो दोस्त, हम लोग का मैथ में क्या आया है क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्त, पहला आपको आया है यहाँ पर त्रिकोणमिति से, यानी ट्रिगो से क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर आपको देखिए, जरा सा और बड़ा कर लेते हैं और समझिएगा। ऐसा जब भी रहे दोस्त, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन सिर्फ आपको दिया हुआ है यहाँ पर साइन कॉस में, लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिया हुआ है आपको एक नंबर में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए दोस्त कि यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर देखो दोस्त, साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर है दोस्त, माइनस क्या है यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए दोस्त, अगर हम यहाँ पर एक आप यहाँ पर थीटा रहता है, यहाँ एंगल दिया है ए, तो ए का हम मान यहाँ पर रखेंगे 45 डिग्री। कितना रखेंगे दोस्त? 45 डिग्री रखेंगे। तो साइन ए का साइन 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ पर भी रखेंगे तो 1/√2, यानी 2/√2 के होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर रखेंगे दोस्त तो 2 गुने साइन 45, तो 1/√2 अगुने 1/√2। अब देखो ये √2 होगा 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4/2 -1 बराबर 2 - 1 कितना होगा? 1, यानी आंसर इसका जो होगा दोस्त वो कितना जाएगा? 1 जाएगा, यानी ऑप्शन पहला जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, इसमें जितने भी आपको मैथ्स का क्वेश्चन आया है उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया है मेंसुरेशन से यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्त। और देखिए यहाँ पर एक बार आप रीड कीजिए और समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई बताइए। देखिए यहाँ पर समानांतर समचतुर्भुज ए बी और सी और डी, इसकी सभी भुजा बराबर होती है। क्या होती है दोस्त? सभी भुजा बराबर होती है। इसकी 2 विकर्ण होती है और विकर्ण 90 डिग्री पर कटता है। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। यहाँ पर कहा दोस्त 90 डिग्री पर कटेगा। अगर कोई त्रिभुज है दोस्त और यहाँ पर कहेंगे एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये दो बराबर भागों में बांटता है। तो उसी तरह ये 2 बराबर भागों में बांटेगा दोस्त, यहाँ पर 2 बराबर भागों में बांटेगा। अब देखो दोस्त, यहाँ पर दिया है आपको अब यहाँ पर बताइए, एक विकर्ण दिया है 16, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये 8 है और ये 8 है, 8 8 16 होगा। तो यहाँ पर दूसरा विकर्ण निकालने के लिए क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। देखो क्षेत्रफल यहाँ पर देखो कितना दिया? 96 बराबर 1/2 अगुने 16 अगुने d2। अब ये देखो ये कटेगा दोस्त 8 बार में, ये कटेगा कितना बार में दोस्त? 8 8 दूनी 16, यानी 12 × 96, यानी d2 के मान आएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। जब ये 12 सेंटीमीटर आएगा दोस्त, तो ये बताओ ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हमारा हो जाएगा 6।
अब यहाँ पर देखो त्रिभुज AOB में अगर यहाँ पर कोण O 90 डिग्री है तो ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है दोस्त तो 8 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर सामने वाला यहाँ पर कर्ण है, तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कितना आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन आपको कौन सा जाएगा दोस्त? ऑप्शन आपका दूसरा जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा? दूसरा जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, देखिएगा और समझिएगा। यहां पर देखो जरा सा यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 2 से 12 के बीच की संख्याओं का कितना भाग भाज्य संख्याएं हैं। जब इसको हम पहली बार हम भी इस क्वेश्चन को बना रहे थे दोस्त, तो यहाँ पर जरा सा इस क्वेश्चन में एरर लगा हमको। इसमें क्या एरर लगा? 2 से 12 के बीच में कहा, बट ये गलत है। यहाँ से ऐसा 2 से 12 के बीच कहेगा तो क्वेश्चन का इसका आंसर नहीं आएगा दोस्त। लेकिन यहाँ पर आपको तक रहे, क्या रहे दोस्त? यहाँ पर आपका ये यहाँ पर तक रहे, यानी कि 2 से लेकर 12 तक, यानी कि 2 से 12 तक हमारा यहाँ पर 2 से 12 तक दोस्त तो 2 संख्याओं में कितना भाज्य संख्या है? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पर कहा दोस्त ये पहले बताइए प्राइम नंबर यहाँ पर कौन कौन सा संख्या? प्राइम नंबर कहने का मतलब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमारा यहाँ पर अभाज्य संख्या हमारा एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है। तो जो शेष बचेगा इस सारा के सारा हमारा क्या है दोस्त? अभाज्य संख्या। तो बचा हमारा शेष क्या? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमारा जो भाज्य संख्या होगा वो 6 गो है। कितना में दोस्त? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11, यानी 11। आंसर हमारा होगा 6/11। यही आपका क्या है? भाज्य संख्या। क्या है दोस्त? ये हमारा भाज्य संख्या है, जो आंसर आपको पहला जाएगा। क्या जाएगा? कहा 2 से 12 तक। तो 2 से 12 तक हमारा यहाँ पर भाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को पहले आप निकाल लीजिए, जो शेष बचेगा वो हमारा भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ भाज्य संख्या कितना में भाज्य संख्या है दोस्त? 11 संख्या हमारा टोटल 11। 11 में से 6 भाज्य संख्या है। आंसर होगा 6/11। यहां पर देखिए आपका क्या से है दोस्त? यहां पर क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR का परिमाप 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। यदि PQ 10 सेंटीमीटर है तो AB का माप क्या होगा? देखिए दोस्त यहां पर देखिए 2 त्रिभुज है। यहां पर देखिए यहाँ पर ये A, B और C, ये D सॉरी P, Q, R। अब यहाँ पर समझना दोस्त कि अगर इसका परिमाप यहाँ पर 36 सेंटीमीटर है और ये परिमाप हमारा 24 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर PQ दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर और AB के मान पूछ रहा ये। तो समरूपता कहता है दोस्त, समरूपता कहता है कि समरूपता ये दोनों का भुजाओं के अनुपात के बराबर, परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज 2 त्रिभुजों
का दो त्रिभुजों को परिमाप के अनुपात इन त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये परिमाप हमारा 36/10, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यानी ए बी अब बटे क्या दोस्त, यहाँ पर 10, ये 24 है, चौबीस 10। अभी कैलकुलेशन करेंगे दोस्त, तो बताइए यहाँ पर कितना बार में कटेगा, 6 चौका 24, ये कटेगा 6 छक्का 36, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये 2 कटेगा 5 बार में। तो बताइए ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 3 गुने 5 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आंसर आपको जाएगा 15 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। यहां पर दिया है, आप यहां पर देखिए, आप पढ़ते होंगे जब ब्रह्मांडता, जिसको हम लोग बोलते थे स्टैटिक्स, जो संख्यांकी में मिलता था, तो यहाँ पर कहा कि वर्गों में 90 और 120 और क्या दोस्त 120 और 150 के मध्य बिंदुओं का योग कितना होगा। अब आगे हम लोग देखो, यहाँ पर दोस्त जरा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पर लैपटॉप में। देखिए यहाँ पर आप समझिएगा कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a के मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो ये बताइए साइन 2a के फॉर्मूला क्या होता है दोस्त। तो साइन 2a के फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 साइन a इंटू कॉस ए, अब बराबर 2 साइन a। अब ये साइन a से साइन a कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कॉस a बराबर 0। तो कॉस
ए कितना डिग्री होता है, सॉरी यहाँ पर 1। आप बताओ ये कितना, क्या हो गया दोस्त? अब देखिए यहाँ पर जरा सा, यहाँ पर अब आया है, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर फिर ये है, तो ये cos a बराबर 1 है, तो cos a बराबर कितना का मान होता है दोस्त? 0 का डिग्री का, तो यानी a का मान कितना आएगा? 0 डिग्री। आंसर हमारा होगा a के मान हमारा यहाँ पर 0 डिग्री होगा। फिर से समझिए, sin 2a के क्या कहें दोस्त? sin 2a के तोड़े 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a, तो sin a और sin a कैंसिल हुआ और 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो cos a बराबर क्या हमारा बच गया? 1। अब ये 1 कितना का मान होता है दोस्त? cos 0 के मान होता है, तो यहाँ पर a का मान कितना होगा? 0 डिग्री। आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर देखो दोस्त, इस तरह के टाइप आप जरूर पढ़े होंगे आप 12th क्लास में। यहां पर क्या किया है, a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a बराबर a हुआ, जहां a एक वास्तविक संख्या है, तो यह किस कारण से सत्य है? तो यहां पर दिया है 3 गो ऑप्शन या 4 ऑप्शन है। शून्य के योगात्मक गुण के कारण, योग के सहचर गुण के कारण, योग के व्युत्क्रम के गुण के कारण, योग के कर्म विनियोग गुण के कारण। तो यहाँ पर जो दिया है दोस्त, यहाँ शून्य लगा हुआ है, शून्य लगा हुआ है और दोनों जोड़ा हुआ, तो यहाँ पर आप खुद लॉजिक भी लगा के बनाते तो आपको सही जाता। इसका होगा आंसर शून्य के योगात्मक गुण के कारण। बहुत बेसिक चीज है जो कि आप कभी से पढ़े होंगे आप 12th क्लास में। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, यहां पर देखिए क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखो डायग्राम बनाते हैं और समझिएगा। यहां पर दिया है देखो, दिया है यहां पर 60 लाख है दोस्त, यहां पर देखो ये 50 है, यहां पर देखो 55 है, और यहां पर देखो ये भी 55 है दोस्त, और यहां पर देखो ये 65 है। तो यहां पर कहा क्वेश्चन में कि सैलरीज का सीईओ का C1 है, C2 है, C3, C4, C5 और C6 कलर में किया हुआ है दोस्त। इसको देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कहा क्वेश्चन में कहा कि सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाला सीईओ का वेतन और न्यूनतम भुगतान प्राप्त करने वाले सीईओ का वेतन का अंतर में कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेतन किसको मिल रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ एक और है दोस्त, यहां पर देखिए ये 75 है और ये आप 60 है, तो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा? ये 75 को। किसको मिल रहा? 75 को। यहां पर देखिए 75, 60, 65, 55, 55, 50 और मिनिमम किसको मिल रहा? इसको। तो यहां पर देखो हाईएस्ट मिल रहा है 75 और मिनिमम कितना मिल रहा है दोस्त? 50। तो बताओ कितना कम मिल रहा है दोस्त? यानी कि 25 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कहा न्यूनतम भुगतान करने वाले सीईओ का वेतन का अंतर कितना, का रहेगा उसको नीचे, तो यहाँ पर न्यूनतम नीचे है दोस्त, तो 50 गुने 100। अब ये परसेंटेज से कटेगा तो कितना बार में? 2 बार में। आंसर हमारा क्या होगा? 50%। क्या आंसर होगा? 50%। ऑप्शन हमारा 4th जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? 4th जाएगा। यहां पर कहा कि कौन सा सीईओ है जिसका अधिकतम वेतन और न्यूनतम वेतन का कितना प्रतिशत है? तो यानी कि यहाँ पर 75% है, 75 मिल रहा है दोस्त, और फिर इसको मिनिमम कितना मिल रहा है? 50।
तो कितना का अंतर है दोस्त? 25 का। कितना में? 50 में, यानी न्यूनतम पर निकालने के लिए बोल रहा है, तो न्यूनतम में 25%, 25 तो 100 में कितना, तो कितना होगा? 50%। आगे चलते हैं दोस्त। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, इनमें से समकोण त्रिभुज का पहचान कीजिए। इसमें समकोण त्रिभुज कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, अगर 5 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 50। 6 का स्क्वायर 36, नहीं हो रहा है। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहाँ पर अगर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 और 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 25, और जोड़ते हैं दोनों का तो यहाँ पर भी नहीं होता है दोस्त, यानी कि आपको आ जाएगा कितना? 41, नहीं हो रहा। 49। 2 अंक, पहले दो संख्या छोटा को वर्ग का योग करो और बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर करो, तो आपका ई भी नहीं हो रहा, ई भी नहीं हो रहा, ई भी नहीं। आइए देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 25 का 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होगा। इसको कीजिएगा तो आपका समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होने का दो शर्त होती है दोस्त, ए बी और सी। ये 7 है और ये 24 है और ये 25 है, तो ये अपने आप ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा, अगर ए बी सी, ए है, बी है और सी है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ये फॉलो कर रहा है नियम को, तो हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज है। दो नियम फॉलो करता है। अगर दोस्त अगर ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अगर ई वाला फॉलो कर रहा है कि 7 का स्क्वायर ऐसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर सी स्क्वायर, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा। अगर कोण बी बराबर 90 डिग्री है तो कौन फॉलो करेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है तो बी के बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्त, आपका जरा सा यहाँ भाषा में, आपको यहाँ भाषा पढ़िएगा तो लगेगा कि यहाँ पर क्या होगा, लेकिन सिर्फ इसमें जरा सा एक क्लू है, लॉजिक है, वो लॉजिक पकड़िएगा, आंसर पर पहुंच जाइएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन में आप फंसिएगा। कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि एक टायर में 2 पंक्चर है। पूर्व अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहले पंक्चर से 9 मिनट में टायर की पूरी तरह हवा निकल सकती है और दूसरे पंक्चर से 6 मिनट में टायर पूरी तरह हवा निकल सकती थी। यदि हवा एक समान दर से निकलती है तो दोनों पंक्चरों से एक साथ टायर की हवा कितने समय में निकल जाएगी? अब देखो दोस्त, यहां पर पहला आपको दिया है 9 मिनट, दूसरा देखो दोस्त दिया है 6 मिनट, इसका आप एलसीएम बताइए, आएगा 18, 2 से 3 से। अब कहा दोनों मिलकर फर्स्ट और सेकंड, तो यानी कि 18/2 + 3, दोनों का एफिशिएंसी से भाग, कुल भाग में दोनों के एफिशिएंसी से भाग, तो कितना? 18/5, 5 × 15, 3/5, यानी कि 3/5 होगा। ये आंसर आपको जाएगा, यानी कि दूसरा, यानी कि आपको 3/5। इसका आप टाइम एंड वर्क से रिलेट करके निकालिएगा तो आपका एक लॉजिक फिट होता है। यहां पर बताओ दोस्त, ये भी एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहां पर आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर MDH मसाला से बनेगा। ये क्या से बनेगा दोस्त? MDH
मसाला से बनेगा M1D1 बराबर M2D2। देखो दोस्त 35 लोग किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 35 लोग है दोस्त, 35 लोग कितना दिन में काम करता है? 24 दिन में। लेकिन 6 दिन एक साथ काम किया। कितना दिन काम किया? 6 दिन के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि कुल काम कितना दिन में खत्म हो जाए? यहाँ पर 16 दिन में। तो यहाँ पर देखो समय तक काम को पूरा करने के लिए कितने अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो दोस्त M1D1 तक कितना 35 आदमी कितना दिन में काम करने का ठेका लिया? 24 दिन में। लेकिन पता चला 6 दिन के बाद तब 35 आदमी दोस्त 35 आदमी तो 6 दिन तक काम करेगा। अगर 16 दिन में से 6 दिन काम हो गया तो हमारा बचा के दिन? 10 दिन बचा। अब देखो यहाँ दोस्त तो कह रहा कितने अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। तो पहले से हमारा 35 आदमी काम कर रहा था, एक से अधिक और की आवश्यकता हो रही है। तो 6 दिन काम हो गया तो हमारा बचा कितना दिन? 10 दिन। इसको इधर लाएंगे 35 कामा 24 में से 6 हो जाएगा तो कितना दोस्त? 35 गुने 24 में से 6 हो जाएगा 18 बराबर। देखो दोस्त यानी 35 अब प्लस x ये गुना में तो नीचे आ जाएगा काम में भाग में। अब यहाँ पर देखो 2 पचे 10 7 पचे 35 9 दूनी 18 9 सते 63 और 63 बराबर 35 प्लस x। तो x के मान हमारा 63 में से 35 जाएगा दोस्त। 1 दहाई 10 13 में से हमारा 5 जा रहा है तो कितना दोस्त? 8। 5 में से 3 जाएगा तो कितना? 28 आदमी की आवश्यकता पड़ेगा दोस्त। कितना? 28 आदमी की आवश्यकता पड़ेगा। ऑप्शन आपका 4। बताइएगा दोस्त। यहाँ पर आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर x का 35% तो 35 बटे क्या होगा दोस्त? 100 बराबर कितना दोस्त? 140। अब यहाँ पर देखो ये कटेगा कितना बार में दोस्त? 4 बार में। 35 चौका 44। तो x बराबर हमको कितना आ जाएगा? 400। क्या आ जाएगा? 400। उधर जाके गुना होगा तो हमारा आएगा 400। आगे चलते हैं। यहां पर देखो दोस्त एक आपको सिर्फ फार्मूला पूछ दिया। जब सूत्र का अर्थ प्रतिकरात्मक है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो देखो आप तो जानते हैं कि यहां पर ये जानते हैं दोस्त कि A बराबर होता है P प्लस SI। क्या होता है? SI। जहां A को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन, P को हम लोग बोलते हैं क्या? मूलधन, और SI को क्या बोलते हैं दोस्त? हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज हम लोग बोलते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच हो रहा है? A बराबर P प्लस SI। ऑप्शन हमारा 3 जाएगा। यहां पर देखो आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है दोस्त। देखिए यहां पर मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक बेलन और शंकु का आधार का त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? बराबर है, यानी समान है। तो बेलन और शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बस यहां पर देखो दोस्त कह रहा है जो शंकु का त्रिज्या
जो शंकु का त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर है, जो शंकु का ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई बराबर है। कहने का मतलब जो बेलन का जो ऊंचाई त्रिज्या है दोस्त, वही आपका शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या है। देखिए यहां पर तो हम लोग क्या करेंगे, बेलन के आयतन क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों अनुपात में। तो यहां पर बताओ पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच खत्म, 1:1/3, तो 3:1, आंसर हमारा आएगा 3:1 आएगा। ऑप्शन हमारा है पहला। आगे चलते हैं दोस्त, यहां पर देखो आपका रेगरिंग से क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े भिन्न में कि यहां पर रेगरिंग पर आधारित प्रश्न है दोस्त। देखिए यहां पर इसको 0.23 पर रेगरिंग है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 0.23 ऐसे आप रिपीट लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर देखो 0.22 पर रेगरिंग, तो इसको देखो दोस्त 0.22 4 बार लिखना ताकि आंसर एग्जैक्ट पर चलेंगे। 3 2 5 2 2 4, यानी कि फिर यहाँ देखो 3 2 5 4 5 4 5 4 0.0, तो क्या हो रहा है 0.454545, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जा रहा है, यानी कि 0.454545 जाएगा। ऑप्शन हमारा 3 जाएगा। ऐसा जब भी रहेगा और जोड़ने के लिए रहेगा तो कम से कम मिनिमम 4 बार लिखना, रिपीट लिखना उस अंक को, रेगरिंग को। तो 4 बार हम लिखे, यहाँ पर देखो दोस्त 23 को हम लिखे 4 बार, 23 23 23 23। उसी तरह 22 को लिखे 22 22 22 22, और सबको जोड़ेंगे तो आपका एग्जैक्ट आप पहुंच सकते हैं अपनी आंसर पर। तो आंसर आपको 0.4545 है। ठीक है, यहां पर देखिए यहाँ पर घातांक करने से थर्ड इंडेक्सेस से, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखो दोस्त 1/5√2 -7 बराबर है a√2 प्लस b। तो देखो इफ माइनस है तो ऊपर जाके क्या होगा प्लस में, तो 5√2 प्लस 7, और दोनों के वर्गों के अंतर से भाग। अगर हम पचरे 25 25 दूनी 50 में से 7 7 49 घटेगा दोस्त, यानी 50 में से 49 घटेगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर a√2 प्लस b, तो ऐसा आप कभी पढ़े होंगे दोस्त कि x प्लस i/, बराबर 3 - 4i। तो क्या करते थे, रियल नंबर से बराबर, तो x बराबर क्या लिखते थे 3, इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी से बराबर, तो यहाँ -i बराबर -4i, यहाँ पर प्लस में है, i से i कैंसिल हो जाता, y बराबर क्या होता है दोस्त -4। जस्ट यहाँ पर वही होगा दोस्त, यहाँ 5√2 प्लस 7 बराबर a√2 प्लस b, e रूट के बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त a बराबर हमारा 5 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर b बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा।
आंसर होगा ए के मान 5 होगा, बी के मान 7 होगा। क्या होगा? ए के मान 5 होगा और बी के मान हमारा 7 होगा। ऑप्शन हमारा पहला है। आगे चलते हैं दोस्त। यहां पर देखो, अगर 2 के पावर 2 आयकर पावर 2 ऐसे रहे दोस्त, तो एक दूसरे पर हम लोग ओवर करते हैं। क्या करते हैं? ओवर करते हैं। लेकिन 2 के पावर 2 औकर पावर 2 फिर इस तरह से रहेगा ओकर पावर 2, फिर इस तरह से रहेगा एकर पावर 2। तो देखो दोस्त क्या होता है, ये गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। ये क्या होता है? गुना होता है। उसी तरह यहाँ पर देखो, छोटी ब्रैकेट के पावर 2 है, फिर उसके मझली ब्रैकेट के पावर 2 है, फिर उसके पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर 2 के पावर 2 फिर 2 आयकर पावर 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 के पावर यहाँ होगा दोस्त 8 होगा। क्या होगा? 2 के पावर 8 होगा। ऑप्शन आपको जाएगा 3 जाएगा। कौन जाएगा? 3 जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त। यहां पर देखिए, क्वेश्चन आपको लॉस प्रॉफिट से है दोस्त। किसी मेज को 1750 में बेचने पर जो लाभ होता है, उसकी तुलना में 1800 बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। देखो दोस्त, यानी 1750 के तुलना में वो कितना में बेचता है दोस्त? 1800 में। तो कितना अधिक हो रहा है दोस्त? अधिक हमारा कितना हो रहा? अधिक हो रहा है 50। जब ये 50 हो रहा है तो यहाँ अधिक क्या हो रहा है? तो अधिक बराबर अधिक। क्या दोस्त? अधिक बराबर अधिक। अधिक हमारा यहाँ पर 4%, यही 4% हमारा 50 के बराबर। अब बताओ दोस्त, इनमें कितना से हम गुना करेंगे कि हमारा 100 आ जाए? 25 से। इधर हम 25 से गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 25 25 25 से, यानी 1250। जब 100% होता है दोस्त, 100% जो हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं दोस्त? क्रय मूल्य। तो हमारा आंसर आएगा कितना? 1250 रुपया आएगा। यहां पर देखो, डायरेक्ट आप यहां पर याद रखना कि होता है फर्स्ट गुने सेकंड बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखो दो संख्याओं का महत्तम कितना है? 15 है, 225 है। तो यहाँ पर देखो 225 गुने 15, और एक संख्या हमारा कितना है? 45 गुने दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर 225 गुने 15 अब बटे 245। यही आपका आंसर देखो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और आएगा। लेकिन आपका इस तरह से आपको कैलकुलेट करके आपको बताया है, तो 15 गुने 225 बटे 45 आंसर होगा। यहां पर देखो, क्वेश्चन आपका बाय फार्मूला है। बाय फार्मूला क्या है दोस्त? यहां पर देखना, देखिए बाय फार्मूला क्या है। यहां पर आप ये जानते होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कौन सा फंक्शनल बढ़ रहा है दोस्त?
तो यहाँ पर देखो सभी जगह माइनस है, लेकिन जब ये माइनस है तो इसमें यहाँ पर ये माइनस तो ये वाला नहीं होगा, ये भी माइनस यहाँ नहीं होगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस। बट अब यहाँ समझना है दोस्त 4m स्क्वायर यहाँ 2m, लेकिन यहाँ 4mn है। अब यह समझना है दोस्त कि ए बी के जगह पर यहाँ पर ए बी के जगह पर हमारा क्या आएगा, तो यहाँ है 8, तो 8 है यहाँ पर है दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ऐसे है आपको यहाँ पर देखो 8m³ माइनस n³, तो ये 2m³ माइनस n³, तो यहाँ क्या होगा दोस्त, यानी कि 2m गुने n, तो क्या होगा 2mn, तो 2mn, तो ये हमारा 4mn नहीं होगा, हमारा कौन जाएगा, यानी कि 2mn, यानी 2m माइनस n इंटू 4m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, यानी आंसर हमारा आ जाएगा तीसरा। यहां पर बताइए दोस्त, यहां पर दिया है यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो इस प्रकार बने नए गोले और वास्तविक गोले के आयतन बताइए। तो देखो दोस्त 4/3 पाई r³ तो r अब हो गया हमारा यहाँ 2r³, और मूल यहाँ पर कह रहा है वास्तविक गोले, तो हमारा वास्तविक गोला क्या था दोस्त 4/3 पाई r³, यही ना था दोस्त। अब बताओ यहाँ पर इसको ये 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ 8r³ और r³, तो ये r³ से r³ कैंसिल, तो बताओ 8 अनुपात क्या होगा 1 होगा, 8 अनुपात क्या होगा 1 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन हमारा तीसरा जाएगा। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन से है, और समझिए सिंप्लीफिकेशन में पहला आप ये देखना भाग रहेगा तो पहले आप भाग दीजिएगा, का दीजिएगा भाग, तब उसके बाद गुना। तो यहां पर देखो दोस्त यहाँ 72 माइनस 52 प्लस 32 भाग कितना से 2 से, गुने 32 और 8, 8 चौ 32, ये कटेगा 2 बार में। अब देखो दोस्त 72 में से 52 जाएगा तो 0, 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2, प्लस अब देखो 32 दूनी 64, अब जोड़ेंगे तो दोस्त तक कितना होगा 84, आंसर हमारा क्या आएगा 84 आंसर जाएगा, ऑप्शन हमारा 3। आगे चलते हैं दोस्त, ये बताओ यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन बनाए होंगे। देखिए यहाँ पर टाइम एंड वर्क का है, पहले एक बार आप पढ़ो दोस्त, मेरे भाई एक बार इसको पढ़ो और समझो, तभी आप क्वेश्चन पर अटेम्प्ट। और दूसरी बात बनाना, पहले क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आप ऑप्शन पर जाइए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, अपने पुत्र की सहायता से उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितना दिन में कम कर सकता है। तो देखो दोस्त, यानी अमरजीत किसी का फादर है, वो कितना दिन में काम करता है दोस्त, यहाँ पर 5 दिन में, और फादर और सन दोनों मिलकर ये काम को 3 दिन में करता है। इसका हमको पहले एलसीएम बताइएगा, तो क्या आएगा 15, 5 से भाग देंगे तो एफिशिएंसी 3, 3 से भाग देंगे एफिशिएंसी 2। तो यहाँ पर कह रहा कि उसके पुत्र कितना दिन में काम करेगा, तो उसके पुत्र देखो यहाँ पर दोस्त, यानी कि कुल भाग 15, 5 में से 3 जाएगा तो कितना दोस्त 2, तो यानी 7.1/2 दिन में पूरा करेगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, यहां पर देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता होगा, आप बनाए होंगे। देखिए यहां पर
5 घंटियां एक साथ बजाना शुरू करती है और वे क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी? पहले देखो दोस्त, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, तो पहले घंटियां एक बार बज चुकी है। अब देखो दोस्त, इस सेकंड में दिया है, तो पहले देखो घंटी वाला जब भी क्वेश्चन आवे दोस्त, घंटी वाला जब भी क्वेश्चन आवे एलसीएम निकालिएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्त, तो एलसीएम इसका आएगा 120 सेकंड। कितना आएगा? 120 सेकंड। ये मिनट में चेंज होगा तो के मिनट? 2 मिनट। अब देखो दोस्त, तो एक बार कब बजेगी? तो पहले एक बार यहां पर बज चुकी है, फिर उसके बाद दोस्त एक बार बजती है 2 मिनट में, एक बार बजती है 2 मिनट होता है तो एक बार बजता है, तो के मिनट में कह रहा है दोस्त 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो 30/2। अब बताओ कितना दोस्त? 1 + 15 यानी कि 16 बार बजेगी। कितना बार बजेगी दोस्त? यानी कि 16 बार बजेगी। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में किस स्थिति में एबीसी और त्रिभुज PQR समरूप है? समरूप देखो दोस्त, समरूप कब होता है? ए, बी और सी। यहां पर P, Q और R। त्रिभुज कब समरूप होगा दोस्त? देखो यहां पर त्रिभुज कब समरूप होता है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। जब त्रिभुज इसकी भुजाओं के अनुपात में हो, कौन हो? इसकी भुजाओं के अनुपात यानी AB अब बटे क्या दोस्त? AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और AC बटे PR। जब अनुपात में होगा, इनकी भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा अनुपात में हो और इसकी कोण और इसकी कोण संगत कोण बराबर होगा। कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। तो ये त्रिभुज क्या होगा? ये त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। क्या होगा? PQR। तो ऐसा कौन फॉलो कर रहा है? तो देखो दोस्त, यहाँ पर कौन फॉलो कर रहा है यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 2.5 अब बटे क्या है दोस्त? AB और PQ के बराबर। यहाँ पर बराबर 4.5 अब बटे 9 बराबर 3.5 बटे 7। RP 7 है। कटेगा कितना बार में? 2 बार में। कटेगा कितना बार में? 2 बार में। कटेगा कितना में? 2 बार। तो ये आ रहा है 1/2 1/2 1/2। तो सभी क्या है दोस्त? अनुपात में है। जब अनुपात में होगा तो ये त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो पहला ही ऑप्शन आपको जा रहा है। अगर इस तरह से अगर देखते हैं तब कोण A बराबर कोण P, 50-50 सही है। 70-60 यहाँ पर गलत हो रहा है। 60 और 70, तो ये आपका भी ऑप्शन कैंसिल होगा। यहाँ पर देखो दोस्त, A बराबर 40 ठीक है। 60-20 यहाँ गलत है। 80-120 गलत है। यहाँ पर देखते हैं तब 3, तो यहाँ 3 है, ये 3 है, तो इसमें 4.5, तो 15 45 1/15 आएगा, यानी 1/15
30 तो 2/3 आएगा। यहाँ पर देखो यानी 1/1 आएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये अनुपात में नहीं हो रहा, ये संगत कोण बराबर नहीं हो रहा, संगत कोण बराबर नहीं हो रहा, लेकिन ये संगत भुजाओं, ये भुजाओं के अनुपात के बराबर हो रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन जाएगा? पहला आपको जाएगा दोस्त। आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्त, यहां पर आपको दिया है आपका सिर्फ 0.4 प्लस 404/10 1000। तो यहाँ पर देखो अगर हम 15 में हम 10 से भाग देते हैं दोस्त तो 1.5 लिखते हैं। अगर हम 15 में हम 100 से भाग देते हैं तो क्या लिखते हैं? 0.15। अगर हम 15 में भाग देते हैं 1000 से दोस्त तो क्या आता है? 0.015। कहने का मतलब अगर नीचे 3 जीरो है तो यहाँ से बाएं से 3 अंक गिन के दशमलव बैठाओ। बाएं से 1 2 3 तो 3 के बाद दशमलव 1 2 3 तो 1 2 3 दशमलव, उसे 1 2 0 तो 1 2 के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 0 तो एक अंक के बाद एक अंक के पहले क्या बैठाएंगे? दशमलव बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर वही है 0.4 कितना है दोस्त? 404 में हम भाग देंगे कितना से? भाग देंगे 1000 से। 0.4 तो यहाँ भाग देंगे 404। अब इसी को जोड़ेंगे तो 0.400 प्लस 0.404 तो क्या होगा? 4 आएगा 0 और 4 4 8 आएगा दशमलव, यानी कि 0.808 आएगा, यानी ऑप्शन हमारा 4th जाएगा। देखो दोस्त यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है कि 10 पुस्तक के दाम है 560 रुपया, तो 56 पुस्तक के दाम क्या होगा? तो देखो 56 10 पुस्तक का दाम कितना है? 560। तो 56 पुस्तक का दाम 560/10 गुने 56, ये 0 से 0। अब बताओ 56 का स्क्वायर करेंगे तो ये आप जानते होंगे ये ट्रिक कि 56 तो 6 के स्क्वायर 36 के 6, फिर 6 5 30, 30 दूनी 60 और 60 और 3 63 के 3, 5 रे 25, 25 से 6 31, यानी कि आपका आएगा 3136। 3136 ऑप्शन आपको तीसरा जाएगा। इसको जब हम वर्क करेंगे तो कितना आएगा? 3136, ऑप्शन आपको 3 जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है दोस्त, आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से है तो याद रखना जब एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए सिंप्लीफिकेशन का। जितना भी एसएससी में पूछा है 18, 19, 20 में भी सिंप्लीफिकेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा है। अगर आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कीजिएगा तो इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो दोस्त। यहाँ पर देखो पहले भाग का विधि होता है दोस्त, दिया हुआ है, देखो यहाँ समझना 7/2 भाग 5/2 गुने 3/2। अब बटे ही यहाँ पर क्या है दोस्त? 7/2 भाग 5/2 गुने 3/2। अब देखो यहाँ पर दोस्त ये भाग है अब 5.25। नीमन से यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्त, समझिएगा। यहाँ पर ये भाग का प्रोसेस करेंगे तो देखो 7/2
ये भाग है तो क्या में जिसको हम इसको फ्रैक्शन को उल्टेंगे तो ये गुना में चेंज हो जाएगा, 5/2 अगुने 3/2। नीचे बताओ दोस्त 7/2। यहाँ पर ये दोनों को उल्टेंगे तो देखो 2 × 2 अब बटे कितना हो जाएगा 5 × 3। अभी ये कैलकुलेट होगा दोस्त, इसको भी हम उलट देते हैं। देखिए यहाँ पर गुना तो इसके नीचे 1 है दोस्त, तक क्या हो जाएगा 1 या आप ऐसे समझिए यहाँ पर इसको हम 5.25 इसको हम लिख सकते हैं ऐसे दोस्त 5 प्लस 0.25 दशमलव हटेगा तो कितना 100, 25 चौका 100, 5 20, 21 बटा क्या आएगा 4, तो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 4/21। अब बताओ दोस्त ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। अब यहां पर देखो ये 7 से 7 कैंसिल होगा और तो कोई नहीं कटेगा दोस्त। हाँ ये 5 से 5 कैंसिल होगा तो आपको बच जाएगा यहाँ पर दोस्त ऊपर में बचेगा 3/2। आई इसको उल्टेंगे दोस्त तो बताइए 3/2 अगुने क्या दोस्त 4/21, तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, 7×21 कैंसिल, आंसर आपको आएगा 3/7। 3/7 आपको आंसर जाएगा, क्या जाएगा दोस्त 3/7। यहाँ पर कैलकुलेशन खुद कीजिए दोस्त ताकि आपको खुद डेवलप हो सोच का। देखिए यहाँ बताओ दोस्त, यहाँ क्वेश्चन दिया है एक्स और वाई एक दूसरे का अनुकर्मानुपाती। अनुकर्मानुपाती मतलब होता सीधा, अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है विपरीत, मतलब रिवर्स उल्टा। जब x का मान 10 हो और y का मान 15 हो तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म x और y के मानों के अनुरूप नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर 10 और इसको अगर हम 15 इसको हम तोड़ते हैं दोस्त तो हमारा 2 आएगा अनुपात 5, 2:3 आएगा। क्या आएगा 2:3 आएगा, 2:3 आएगा। तो इस तरह से कौन आ रहा है, इसको हम फ्रैक्शन को तोड़ेंगे यहाँ पर, सॉरी इसको हम तोड़ेंगे अगर संख्या को रेशियो में तो क्या आएगा 3:4। इसको तोड़ेंगे दोस्तों क्या आएगा 2:3। इसको तोड़ेंगे दोस्तों दशमलव हटेगा तो यहाँ आएगा 250, 375। ये कटेगा 25 चौका 100, 25 8 200 यानी कि 10। ये कितना बार में दोस्त 15 बार में, तो ये भी कट के आएगा 2:3। लेकिन ये भी क्या है 2:3। तो इसमें कौन है जो कि अलग है, तो अलग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्त, अलग आपको यही दिखाई दे रहा है। तो आंसर हमारा जो जाएगा सभी 2:3, 2:3, 2:3 के अनुरूप है, लेकिन ये अनुरूप नहीं है तो ऑप्शन आपका 2 जाएगा। कौन जाएगा 2 जाएगा। यहां पर देखिए यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है दोस्त। एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 दीवारें हैं। सड़क पर किसी बिंदु से 2 सीढ़ियां दोनों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई है कि उस बिंदु के दोनों दीवारों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। देखो मेरे भाई यहां समझना, 2 गो सीढ़ी है और दोनों सीढ़ी क्या है दोस्त
बराबर है। अगर ये आपको मान लो कि x मीटर है तो ये भी क्या है, x मीटर है। दो सीढ़ी यहाँ पर का 100 मीटर चौड़ी सड़क दोनों का समान ऊंचाई का, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है, 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर। अब कह रहा सड़क के किसी बिंदु दो सीढ़ियां दोनों दीवारों को इस प्रकार रखी गई है, उस बिंदु के दोनों दीवारों का शीर्ष का यूनियन, मतलब यहाँ पर मान लो कि सड़क पर एक बिंदु रखा गया, यहाँ पर एक सीढ़ी बनाया गया। क्या बनाया गया, सीढ़ी बनाया गया। अब कह रहा है इसमें तो दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई, सबसे लंबा इनमें सीढ़ी कौन सा है, तो लंबा निकालना है दोस्त। और यहाँ पर देखो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 60 के सामने वाला यहाँ पर आपको क्या होगा, √3, ये क्या होगा, 1 होगा। 30 के सामने वाला 1 होता है, आई कितना होगा, √3। देखो दोस्त यहाँ √3 है, यहाँ 1 है। अगर हम इधर √3 से हम गुना कर देते हैं और इधर हम √3 से गुना कर देते हैं तो हमारा 3 आ जाएगा। तब बताओ यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमारा हो गया 1 + 3 तो कितना, 4। यही 4 बराबर आपको दिया हुआ है 100। तब बताओ 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, या तो हम यहाँ पर निकालते हैं, रुक जाइए। अब यहाँ पर √3 यहाँ 1 तक कर्ण क्या हो जाएगा दोस्त, ये 2 हो जाएगा। ये √3 है, ये 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 3 = 12, यानी 2√3। तो यही हमको पूछा है दोस्त, तो 2√3 बराबर क्या होगा, 100 है दोस्त। तो यानी कि 100 बटे 4 गुने 2√3 कितना बार में, 25 बार में। तो आंसर हमारा आएगा 50√3, 50√3 आएगा। सबसे लंबी सीढ़ी 2 की 2√3, तो हम कहेंगे 2√3 सबसे बड़ी सबसे लंबी सीढ़ी है, तो हमारा आएगा 50√3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। देखो अब दोस्त अब खत्म हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्त, दी गई तालिका के आधार पर निर्धारित करें कि 2005 से 2006 तक किस अधिक प्रदूषित नदी के प्रदूषण में वृद्धि हुई है। तो ये मैं कह रहा है यहाँ पर 2005 से और 2006 तक किस अधिक प्रदूषित नदी के प्रदूषण में वृद्धि हुआ। अगर रिवर बी इन उत्तराखंड, रिवर डी इन उत्तराखंड, उत्तरांचल है दोस्त, दोनों उत्तरांचल है। अब बताओ यहाँ पर कि 2005 में था 55, अब यहाँ हो गया उत्तरांचल में, देखो डी में 2005 में हो गया 66, यहाँ 2006 में था 85, हो गया कितना 99, तो 66 से हमको हो गया 99, तो कितना का वृद्धि हुआ, 33 का। कितना का वृद्धि हुआ दोस्त, 33 का। ऑप्शन आपको फर्स्ट जाएगा, क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। यहां पर देखो दोस्त, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पाई चार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। कहा यहाँ पर दिए गए ग्राफ में 6 शहरों ABCD है। पुरुष एवं महिला बेरोजगारों का युवाओं की संख्या हजारों में दर्शाई गई है। सभी शहरों के कुल बेरोजगारों महिलाओं और कुल बेरोजगारों को पुरुषों की संख्या का अनुपात बताइए। यहाँ पर कह रहा महिला और पुरुष का अनुपात बताइए। अगर यहाँ पर हम करें तो यहाँ है देखो 50-50, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 अनुपात 1 आएगा। यहाँ पर 60-60 है तो यहाँ भी 1-1 अनुपात आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्त अलग है, तो अलग है तो यहाँ से देखो यहाँ पर कि अलग है,
देखिए यहां पर ये देखो दोनों का 50-50 है, तो कट कर एक अनुपात एक है, 60-60 कट कर आएगा 1:1। तो ये काउंट आप मत कीजिए यहाँ 50-40 90 और 60, ये 90 और यहाँ पर है दोस्त 50 है, 90 60 है, सॉरी ये 60 है, ये 60 है। तो 50-40 90 और 90 ऐसे देखो 50 + 40 + 60 और ये जोड़ ही देते हैं 60 + 50। इधर आपका ये क्या है दोस्त, ये कलर में दिया है, यहाँ पर मेल्स है और फीमेल्स है। तो मेल्स है, अब मेल से ये आपका मैन है, और इधर हमारा क्या है वुमेन है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर दोस्त अब देखो यहां पर, अब इधर हम जोड़ेंगे तो बताओ यहां पर 60-60 120, सॉरी 50 और 60, 50 और 60 110, 110 और 70 180, ऐसे जोड़ लेते हैं। यहां पर देखो 50 है, 60 है, फिर कितना है दोस्त 70 है, प्लस 50 है, फिर यहाँ पर ये 30 है, सॉरी 30 है, अब प्लस यहाँ पर 80 है। ये जोड़ना दोस्त पुरुष पुरुष को जोड़िए पाई को यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर, और महिला महिला को जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 1:1। क्या आएगा 1:1 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जोड़िएगा, डायग्राम में जरा सा दिखाई नहीं दे रहा है दोस्त, धुंधला टाइप दिखाई दे रहा है। तो ये आप दोस्त आप जितने भी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है उसको सोल्व कीजिए, क्योंकि उस क्वेश्चन को जब सोल्व कीजिएगा तो उसी टाइप से आपका क्वेश्चन मेंस में ही बनाएगा सीबीटी 2 में, ठीक है ना। या तो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर 2019 में फॉर्म भरे हैं दोस्तों, अगर ग्रुप डी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो इसी टाइप से आपको टीसीएस पूछेगा। इसलिए टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन अगर एसएससी या तो रेलवे पूछा है दोस्त, उसको आप कम से कम 3 साल के क्वेश्चन बैंक